आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 नंबर सिस्टम लेक्चर 2 रहेगा ये हमारा। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 नंबर सिस्टम लेक्चर 2 रहेगा ये हमारा। हमने जैसे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि उसमें हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यूक्लिड डिवीजन लीमा एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आज हम अगेन स्टार्ट करेंगे उसी के बाद से हमारा चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे। पहला रहेगा हमें डेसिमल एक्सपेंशन सीखना हो कि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है। देन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं। आज हम बेसिकली इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, जैसे कि हम पहले पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम हमारा क्या होता है। हमारा नंबर सिस्टम होता है मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स यूजिंग डिजिट्स रूल्स टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे कि हम मैथमेटिक्स में जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, रियल वर्ल्ड लाइफ में सब नंबर सिस्टम के थ्रू ही करते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं। ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। नंबर सिस्टम की डेफिनेशन और क्या होती है, ये कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स यूज्ड इन मैथमेटिक्स। डिफरेंट टाइप्स के नंबर जो कि मैथमेटिक्स में यूज होते हैं उन्हें हम नंबर सिस्टम कहते हैं। ओके, देन हमारा आज का टॉपिक, पहला टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है, डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स एक्सप्रेस द फ्रैक्शनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल इन अ डेसिमल फॉर्म यूजिंग डेसिमल पॉइंट। ओके, सिंपल कि भाई हमारा कोई भी अगर डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, हमारा कोई भी अगर फ्रैक्शन है, अगर हम उसको डेसिमल की फॉर्म में शो करते हैं, जिसमें मतलब पॉइंट लगा कहते हैं, हिंदी में उसे दशमलव भी कहा जाता है, उसे हम डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे हम आमतौर पर लिखते हैं 1/2। 1/2 की वैसे मोस्टली वैल्यू क्या होती है, 0.5 मतलब हाफ। ओके, व्हेन अ रेशनल नंबर p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर क्या होता है, p अपॉन q की फॉर्म में होता है, जहाँ डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होती, इज डिवाइडेड एंड इट प्रोड्यूस ए डेसिमल एक्सपेंशन। अगर हम p अपॉन q की फॉर्म को अगर डिवाइड करते हैं, सपोज p अपॉन q में कुछ लिखा है, और अगर हम उसे फॉर्म में सॉल्व करते हैं और हमारा डेसिमल एक्सपेंशन जब पॉइंट में आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं उसे, डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे 1/2 का तो 0.5 एग्जाम्पल आप देख ही सकते हैं। 1/3 का क्या होता है, 0, क्योंकि जाएगा नहीं, डेसिमल लेंगे 3 3 3 3 3, और भी ऐसे बहुत सारे, राइट। 1/4 का 0.25, ऐसे कई सारे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। हम इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसे हम रेशनल नंबर्स भी कहते हैं, हमने रेशनल नंबर में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसे डेसिमल नंबर जो कि टर्मिनेट हो जाएं, जैसे कि 1/2 ही होता है हमारा। 1/2 जैसे कि होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0.5, इसकी फर्दर वैल्यू नहीं होगी, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सिंपल 1/4 जिसकी वैल्यू होती है 0.25, ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये हमारे सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, और क्या होता है, और होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन की दूसरी टाइप क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें फर्दर 2 टाइप होती हैं। इसका मतलब होता है कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट ना हो। जैसे पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग समथिंग समथिंग, √2 की वैल्यू, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे 1.414 समथिंग 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 समथिंग, जैसे जैसे, और 1/3 की वैल्यू 0.3333, ऐसे ही और भी वैल्यूज। 1/6 की वैल्यू क्या होगी, 0.6666, ऐसे कई सारी वैल्यूज जो कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस में आती हैं। ओके, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, पहला रिपीटिंग एंड दूसरा नॉन रिपीटिंग। हमने रेशनल नंबर्स में पढ़ा था कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कि टर्मिनेट हो जाएं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन उनकी वैल्यू रिपीट होती रहे, वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स। जैसे कि 1/3, इसमें क्या होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होंगे, डेसिमल एक्सपेंशन की वैल्यू क्या होगी, 0.333333, ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी। और
रिपीट भी होगा, क्या रिपीट हो रहा है, डेसिमल के बाद 3 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए कैसे डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सिमिलरली जो पाई की वैल्यू होती है जैसे 3.14 और भी बहुत सारी, √2 की वैल्यू होती है 1.414 एंड डॉट 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 डॉट, ये सारी क्या होंगी, ये सारी होंगी क्या, ये होंगी डेसिमल एक्सपेंशन विद नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर्स। ओके, तो हम आगे मूव करते हैं। हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होते हैं, क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा हमें, इसको पता करने के लिए हमें सिंपल, ए डेसिमल एक्सपेंशन दैट एंड्स आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब ऐसे डेसिमल नंबर जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद टर्मिनेट हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, उसके डेसिमल बाद कुछ ही नंबर्स हों, वो सारे क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ओके, जैसे जिसके एग्जाम्पल क्या है, 1/2, 1/5, 1/4, 3/10 और भी कई सारे। ठीक है, एक सेकंड वेट करिए, बस एक सेकंड में आ रहा हूं। ओके, सो क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन दैट एंड्स आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स कॉल्ड टर्मिनेटिंग, मतलब ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कि कुछ डिजिट्स के बाद टर्मिनेट हो जाए, उसे क्या कहते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। ओके, सो आगे चलते हैं। 1/2 की वैल्यू 0.5, 1/5 की वैल्यू 0.2, 1/4 की वैल्यू 0.25 और 3/10 की वैल्यू 0.3। नेक्स्ट क्या लिखा है, इफ irrational number p upon q is in lowest form and the prime factorization of any denominator is in the form of 2m into 5n, 2 की पावर m into 5 की पावर n, then it is terminating decimal expansion। ओके, यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे एकदम सिंपल से बताया गया है कि कोई भी अगर फ्रैक्शन p अपॉन q की फॉर्म में है तो वो रेशनल नंबर होता है, हमें पता है, लेकिन इसमें जो q डिनोमिनेटर है, अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, उसका लिंक आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक मिल जाएगा। अगर हम q का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसमें केवल 2 का और 5 के अगर फैक्टर्स जनरेट हो रहे हैं, मतलब उसके मल्टीप्लिकेशन के जो, जब हम पूरा उसको सॉल्व करेंगे, सपोज हमने जैसे 10 का लिया, 10 में हमने सॉल्व किया तो 10 में क्या आया, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो इसमें जो फैक्टर बने क्या बने, 2 और 5। ओके, सेम अगर हम करते हैं 100 का तो क्या होगा, 2 5 0 2 25 और इसका फैक्टर करेंगे तो 5 5 एंड 1 आ जाएगा, जैसे कि हमें पता है। इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 100 के हमारे फैक्टर क्या बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ओके, और अगर हम और देखें तो मान लीजिए हम 20 का देख लेते हैं, जैसे 20 का, तो इसमें क्या फैक्टर बनेंगे, 2 10 2 5 5 1। इसके क्या फैक्टर बनेंगे 20 के, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो जो हमारे फैक्टर बन रहे हैं किसकी फॉर्म बन रहे हैं, 2 की पावर m, जैसे कि इसमें क्या होगी, इंटू 5 की पावर n, इस वाले में क्या हो गई, 2 की पावर हो गई 2 इंटू 5 की पावर 1। ओके, सो क्या हुआ, जो भी ऐसे नंबर जिसके डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में बने, वो सारे क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, बस कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर सपोज 1 अपॉन में किसी के भी फैक्टर में अगर 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। जिसके डिनोमिनेटर में इनके फैक्टर्स बन गए वो सारे क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये एक शॉर्टकट मेथड है याद करने का कि भाई इसकी वैल्यू टर्मिनेटिंग आएगी डेसिमल एक्सपेंशन की, नॉन टर्मिनेटिंग, फट से डिनोमिनेटर क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, चेक करें कि उसमें केवल और केवल 2 और 5 के फैक्टर बन रहे हैं या नहीं। अगर केवल और केवल 2 और 5 के तो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग है। सो आगे मूव करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, रिपीटिंग मेथड में
ए डेसिमल दैट डज नॉट एंड बट रिपीट्स ए पैटर्न ऑफ डिजिट इज कॉल्ड ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। मतलब ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कि टर्मिनेट नहीं होते एंड कंप्लीटली क्या करते हैं, उसको रिपीट करते हैं कुछ पैटर्न्स को, वो सारे क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। इसका फैक्ट, इसको कैसे पता करेंगे, इफ द डिनोमिनेटर कंटेन्स एनी प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5 द डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ओके, अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या करे, अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन का जो डिनोमिनेटर है, अगर उसके प्राइम फैक्टर में, अगर मैं q की बात करूं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, तो उसमें 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर और आ जाता है, ठीक है, कोई भी और नंबर आ जाता है, देन वो क्या होगा, वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, मतलब ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कि टर्मिनेट भी ना हो और एक पैटर्न ऑफ डिजिट्स को रिपीट करें। एग्जांपल हमने जैसे इसमें लिया है 1/3, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है 0.333333, और जिसको हम क्या लिख सकते हैं 0.3 बार। 1/7 जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है 0.142857, एंड देन अगेन रिपीट हो रहा है 142857, एंड देन अगेन रिपीट हो रहा है 142857। सो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 142857, 142857, 142857, 142857, 0 पॉइंट ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो हम सिंपल लिखेंगे 0.142857 के ऊपर बार। ओके, सो हम आगे मूव करते हैं, एक सेकेंड। ओके, देन हम आगे मूव करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और हमने जैसे कहा था, बताया भी था कि हम बोर्ड की और मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहेंगे, तो बोर्ड के पेपर में एक आध क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, सेम ऐसा क्वेश्चन, कन्वर्ट द रिपीटिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन नंबर। ओके, कौन सा नंबर कन्वर्ट करना है, 0.7777 और 0.7 बार, दोनों चीज़ें एक ही है। ठीक है, सॉल्यूशन सपोज कर लेते हैं हम कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं a। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, जैसे कि a b c x y z, ऐसे कई सारे वेरिएबल होते हैं। हमने एक वेरिएबल ले लिया a, जिसको हमने इनिशियलाइज किया किससे, मतलब जिसकी वैल्यू हमने क्या मान ली कि 0.7777 जो है वो क्या है, a की वैल्यू है। हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, सो 10a हो गया। और वहाँ पे जब हम डेसिमल एक्सपेंशन में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जो होता है, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा डेसिमल राइट की तरफ शिफ्ट होता है, और अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा डेसिमल लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। ओके, सपोज अगर हमारे पास ये लिखा है 7.77 मल्टीप्लाई बाय अगर हम 10 करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 77.7। डेसिमल जो हुआ क्या हुआ, राइट की तरफ शिफ्ट हुआ। लेकिन अगर हम इसी को 7.77 को डिवाइड बाय 10 करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.777। इसमें क्या हुआ, हमारा डेसिमल एक्सपेंशन लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ एंड आगे क्या आ गया 0। ओके, सो ये हमें ध्यान रखना है। सो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स को 10 से, तो 10a इज इक्वल्स टू 7.7777, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया था। सिमिलरली 10a किसके इक्वल हो गया, अब हम 7.7777 को हम और क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 0.7777, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। तो 10a इज इक्वल्स टू 0.7777, देन 0.7777 किसके इक्वल था, a के इक्वल था। तो हम नीचे फर्दर स्टेप में हमने क्या किया, हमने लिख दिया 10a इज इक्वल्स टू 7 प्लस a, क्योंकि हमारा 0.7777 a के इक्वल था। जब a उधर जाएगा इक्वल टू के, जब हम किसी वैल्यू को इक्वल टू के अपोजिट साइड ले जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो a यहाँ प्लस में है, यहाँ जाके किसमें हो गया, माइनस में। देन 10a माइनस a इक्वल्स टू 7, सो 9a इक्वल्स टू 7, तो a की वैल्यू क्या आ गई
7/9। क्या ये फर्दर डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों मतलब किसी के टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में सेम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में नहीं आते। तो 7/9 ये हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0.7777 ऐसे हमारी वैल्यूज आएगी। क्यों, करके देख लेते हैं। 7/9 है, डायरेक्ट जाएगा नहीं, वैल्यू क्या आएगी 0, 70 हो गया, 7 7 जा 63 आया, कितना 7, फिर 0, 70 हो गया, 7 7 जा 63, 7 0 ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, तो आगे मूव करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि समझने में हमें भी आसानी हो। क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द रिपीटिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। मतलब हमें रिपीटिंग डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। रिपीटिंग डेसिमल नंबर क्या है, 0.2727272727 और 0.27 बार। ठीक है, हमें पहले एक चीज देखनी है, हमेशा नोटिस करना है कि पेयर कितने नंबर का बन रहा है। यहाँ पे दो दो नंबर के पेयर बन रहे हैं, राइट। 2727272727 एंड फर्दर 2777 बनता रहेगा। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करते हैं, हम कर लेते हैं जैसे कि हमने फर्स्ट में किया था, लेट a इज इक्वल्स टू 0.272727 एंड डॉट 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 डॉट, मतलब आगे ऐसे चलता रहेगा। ठीक, देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, हमने पिछली बार किससे मल्टीप्लाई किया था, 10 से, क्योंकि वहां पे केवल 7 का पेयर बन रहा था, लेकिन यहाँ 2 डिजिट का है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। 00 क्यों लिया हमने, 100 क्यों लिया, क्योंकि पेयर कितने बन रहे हैं, दो दो के। ओके, सो 100A इज इक्वल्स टू 100 इंटू 0.27 बार। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 27.27 बार के। तो इसको हम नीचे क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में 100A इज इक्वल्स टू 27 प्लस 0.27 बार। ओके, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 100A इज इक्वल्स टू 27 प्लस जो हमने वैल्यू मानी थी, क्योंकि ये 0.27 बार तो एक ही इक्वल है, राइट। इसको मोर भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे ताकि वहां समझने में आसानी हो। ठीक है, देन हम माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, 100A माइनस A इज इक्वल्स टू 27। ये क्या हो गया, ये हो गया 99A इज इक्वल्स टू 27। सो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A इज इक्वल्स टू 27/99। क्या यहाँ सॉल्व हो गया, नहीं, अभी और डिवाइड हो सकता है। तो 9 3 जा 27 और 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। सो A की वैल्यू क्या आई, 3/11। ठीक, तो अगर हम इसको देखते हैं तो हमारा जो 0.27 बार है वो किस फ्रैक्शन के इक्वल है, 3/11 के। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं, आप ऐसे स्टेप्स को फॉलो करके लिख के आइए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, सिंपल था, कुछ करना पड़ा नहीं। देन आगे बढ़ते हैं, आगे आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अभी तक हम रिपीटिंग पढ़ रहे थे, अब है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग वाले कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जिसके डेसिमल्स के बाद उसकी वैल्यूज क्या हो, रिपीट ना हो, कोई भी पेयर रिपीट ना हो, हर बार एक डिफरेंट नंबर हो, या फिर मतलब कंटिन्यू पेयर में रिपीशन ना हो। जैसे पाई की वैल्यू हमने बताई थी 3.141, 5926 एंड फर्दर ऑन चलती रहेगी, तो कोई भी इसमें वैल्यू देखो रिपीट नहीं हो रही। सिंपल √2 की वैल्यू 1/1.414213 सिंपल √3 की वैल्यू 1.7320508। ओके, तो ऐसी वैल्यूज क्या होता है जो कि मतलब डेसिमल एक्सपेंशन के बाद रिपीट ना करें, वो क्या होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। हाँ, सभी रूट्स की वैल्यूज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नहीं होती। जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे कि √4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। जैसे कि √9, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं हमारे रेशनल नंबर। ओके,
रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसकी मतलब डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो तो रिपीटिंग पैटर्न को फॉलो करे। ओके, सो यहां से हम आगे चलते हैं। देन हमें यहाँ पे दो चीज की वैल्यू निकालनी है। किस किस की वैल्यू निकालनी है, एक तो वैल्यू निकालनी है √2 की, हम सीखेंगे √2 की वैल्यू कैसे निकालें, और हम सीखेंगे पाई की वैल्यू मतलब कैसे आती है। सो हम क्या करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे √2 की वैल्यू निकालने सीखेंगे, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से 2। हम मोस्टली इसमें क्या करते हैं, जब हमें रूट की वैल्यू निकालनी होती है तो हम इसमें पेयर बनाते हैं दो दो डिजिट्स के, 0 0 0 0 0 0। ओके, अब ऐसा नंबर जिससे इसको डिवाइड करें और उसी से इसको मतलब अगर कोई नंबर हम यहाँ लिखते हैं तो उसके स्क्वायर से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आए, 2 आए, या फिर इससे छोटी आए तो 1 1 जा 1, वैल्यू क्या आई 1। ठीक है, मतलब इसी के नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है और जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो क्या होना चाहिए, इस नंबर से छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है देन तो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, सो 1 1 1। अब डेसिमल हम पेयर में लिया है तो हम क्या करेंगे, पेयर में ही इसको नीचे उतारेंगे तो 0 0। ओके, नेक्स्ट हमें ऐसा नंबर सोचना है कि जिसको मल्टीप्लाई करें। ओके, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारी वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या आनी चाहिए, मतलब सपोज हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन को हमें डबल करना है, हमारा जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको हमें डबल करना है और फिर हमें वैल्यू निकालनी है। ओके, एक सेकंड रुकिए। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे सॉल्व करना है कि हमारा क्या था, हम क्या कर रहे थे, रूट निकाल। ओके, √2 में कि हम मतलब अपने सेम नंबर जो डिजिट यहाँ लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करें और जब हम उसको डबल करें तो अगला स्टेप में हमारा उसे सॉल्व करना चाहिए। मैं अभी अब करके बताता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। जैसे हमने किया 1 1 जा 1 जो कि 2 से क्या है, छोटा है और या तो 2 के बराबर हो, अगर जहाँ हमारा रिमाइंडर 0 हुआ वहाँ तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर क्या है 1, और हमने दो दो के पेयर बनाए थे डेसिमल के बाद तो हमने 100 उतार लिए। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में हमें इसका डबल करना है, मतलब क्वोशंट का डबल करना है, राइट। सो क्वोशंट हमारा क्या था, हमारा क्वोशंट था 1, अगर हमने क्वोशंट का डबल किया तो वैल्यू क्या आ गई 2। अब हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मतलब उस, अब डेसिमल है तो डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे, हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि उसकी वैल्यू या तो 100 आए या फिर 100 से छोटी हो। सो अगर मैं मान लो 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 25 × 5, क्योंकि जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे वही नंबर हमें यहाँ लिखना है, जो नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन में लिखेंगे या फिर यहाँ लिखेंगे डिवाइजर में, वही सेम क्वेश्चन में उससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक, सो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, मतलब 105 100 से बड़ा हो गया तो हम 5 को नहीं लिख सकते। सो हम क्या लिखेंगे, किससे करेंगे, हम करेंगे 4 से, राइट। तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी गया 1, 4 2 जा 8 1, 96 हुआ। अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में आ गया 4, और डेसिमल में हमेशा डबल डिजिट उतर रही, हमने क्या किया, डबल डिजिट को उतार लिया, राइट। अब क्या करेंगे, अब हमें 4 का डबल करना है क्योंकि हमारा क्वेश्चन में क्या था 4। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया,
2 एज इट इज रहेगा, हमने 4 का डबल किया, 4 2 8, क्वेश्चन में क्योंकि 4 था। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि जिसके मतलब हम डिवाइजर में भी लिखेंगे और यहाँ क्वेश्चन में भी लिखेंगे, यहाँ पे भी आएगा नंबर एंड यहाँ पे भी आएगा। ओके, सो जब हम उसको यहाँ पे ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 400 से छोटी होनी चाहिए, 400 के बराबर होनी चाहिए। अगर हम 2 करते हैं तो 2 2 4 तो बड़ा हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे 1, सो 1, यहाँ क्या हो जाएगा 281। अब हम इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा 9 1, एंड देन अगेन हम 0 0 उतार लेंगे, एंड देन हमारी वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी 282। सिमिलरली हम फिर एक नंबर सोचेंगे जो कि मतलब इससे मल्टीप्लाई करने पे इससे छोटा हो, और ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, अब हमें निकालनी है पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू मोस्टली हम कैसे निकालते हैं, पाई की वैल्यू निकालने के हमारे पास वैसे कुछ नहीं होता, हमें एक मतलब रेशनल नंबर दिया गया है 22/7, हम इसको आमतौर पर मान लेते हैं क्योंकि हमारी जो पाई की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली इसी की इक्वल आती है। अगर हम इसको निकालते हैं 22/7 को, तो कितना हो जाएगा 21.7 1 बचा 0, 7 1 7, 3 0, 7 4 28, 2 0, 7 7 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35, 5 0, 7 7 49, एंड ऐसे 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 चलती रहती है। ओके, सो आगे मूव ऑन करते हैं। समरी, हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले देखा कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, कि किसी भी रेशनल नंबर को, फ्रैक्शन को अगर हम डेसिमल की फॉर्म में लिखते हैं तो पॉइंट लगा के लिखते हैं, ये होता है हमारा डेसिमल। ठीक है, देन हमने पढ़ा डेसिमल नंबर कितने प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग, एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अगर कोई भी डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग है तो क्या है, रेशनल नंबर है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है तब भी वो क्या है, रेशनल नंबर है। ओके, और अगर नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, तो वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ओके, और टर्मिनेटिंग में हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई भी रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में है एंड q का अगर हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल और केवल 2 और 5 के फैक्टर्स हैं, तो वो क्या होगा, वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, और अगर उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के फैक्टर नहीं है, इसके अलावा कोई भी एक फैक्टर है, अगर उसके डिनोमिनेटर में अदर देन 2 एंड 5 के फैक्टर के अलावा भी कोई भी एक भी फैक्टर है, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। ओके, और इर्रेशनल नंबर मोस्टली कौन से होते हैं, पाई, √2, √3, √5, और ऐसे नंबर्स रूट में जिसका क्या हो, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ना हो, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज इर्रेशनल नंबर्स। ओके, और हमने क्या पढ़ा, हमने सीखा कि अगर कोई रिपीटिंग मतलब डेसिमल एक्सपेंशन है तो उससे फैक्ट मतलब कैसे वो बनाए, क्या फ्रैक्शन कैसे बनाए हैं उसको, सिंपल मतलब जितने नंबर ऑफ पेयर्स मतलब जितने पेयर बने, जितने नंबर पेयर बन रहे हैं, हमें क्या करना है, उतने टाइम 0 से 10 से या फिर 100 से या फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना है। सपोज इसमें 0.3333 है तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10a इज इक्वल्स टू, सपोज इसको a मान लेंगे, देन 10a इज इक्वल्स टू 3.333, देन क्या करेंगे, देन 10a इज इक्वल्स टू 3 प्लस 0.333, देन क्या करेंगे, 10a इज इक्वल्स टू 3 प्लस a, देन
10a माइनस a इज इक्वल्स टू 3, देन क्या होगा 9a इज इक्वल्स टू 3, देन a इज इक्वल्स टू 1/3 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो। ओके ठीक। और हमने क्या सीखा था, और हमने सीखा था मान लो हमें √2 की वैल्यू निकालनी है, सपोज √3 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे। अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो 2 2 जब 4 जाएगा, नहीं जाएगा, मुझे यहाँ क्या करना 1 से कहना पड़ेगा, 1 1 जा 1, 2 आ गया, लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा तो हम डेसिमल में किसके दो के पेयर लेंगे, 0 0, हमने इसको नीचे उतार लिया, ठीक है। देन 1 का डबल करेंगे, 1 का डबल हो जाएगा 2, ऐसा नंबर जो कि क्या हो, ऐसा नंबर जो क्या हो, हम जब मल्टीप्लाई करें और उसी नंबर को यहाँ पे भी लिखें, मतलब 20 प्लस एक्स इंटू एक्स क्या होना चाहिए, एक सेकेंड इजी कर देता हूँ मैं इसे और थोड़ा, सपोज 20, क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या है, वो डिवाइजर क्या हो गया 2, हमने डबल कर दिया, 20 प्लस ए इंटू ए इज लेस देन और इक्वल टू डिविडेंड होना चाहिए, राइट, सॉरी डिविडेंड, राइट। सो अगर हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो हम क्या करेंगे, 20 प्लस ए, अगर हम 5 करते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी हमारी, अगर हम 5 लेते हैं तो देन 25 इंटू 5, 5 5 15 का 5 25, 5 कैरी 2, 5 2 10 2 12, ये तो बहुत छोटा है, मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देन हम क्या करते हैं 27 इंटू 7 करते हैं, 7 7 जो है 49 का 9 कैरी किया 4, 7 2 जो 14 4 18, हाँ मे भी ये हो सकता है, बट एक बार हम चेक कर लेते हैं 28 से भी। सो 8 8 जा 64 का 4 कैरी किया 6, 8 2 जा 16 और 6 22 24, ये तो 200 से ज़्यादा हो गया, तो हमारी वैल्यू क्या होगी 7, राइट। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 7 आएगी, राइट। सो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक सेकेंड, देन हम इसे क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल हो गया है तो हम यहाँ पे एक डेसिमल भी लिख देंगे, सेवन 7 जो 49 का 9 कैरी गया 4, 7 2 जो 14 और 4 18, वैल्यू क्या आई 1 1। हम हमेशा किसके दो के फैक्टर में उतारेंगे तो पेयर उसमें 2 के पेयर में 0 हम उतार लेंगे, ओके, तो 1 1 0 0। अब क्या होगा, अब जब हम 7 का डबल करेंगे तो क्या होगा 1 कैरी आ जाएगा 14 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 4, राइट। अब हमें ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसकी वैल्यू क्या हो, मतलब 340 प्लस ए 340 प्लस ए इंटू ए इज लेस देन और इक्वल टू, ना हमारा डिविडेंड क्या हो गया, क्या हो गया हमारा डिविडेंड 1100, ओके। सो क्या वैल्यू आनी चाहिए 340 प्लस ए इंटू ए इज लेस देन इक्वल टू 1100 होना चाहिए, राइट। सो कहाँ थे हम, एक सेकेंड, √3 की वैल्यू हमने निकाली थी 1 1 1 2 0 0 पॉइंट 0 0 2 7 7 9 1 8 1 1 0 0, ओके। सो किस से मल्टीप्लाई करें, अगर हम 4 से करते हैं तो 4
4 4 16, 4 3 12 होता है, मतलब 1100 से बड़ा चला जाएगा। तो हमें किससे करना चाहिए, हमें करना चाहिए 3 से। ओके, देन अगर हम 3 से करते हैं तो क्या होगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का 2 कैरी गया 1, 3 3 जा 9 1, 3 जा 9 1 10। ओके, सो क्या आएगा हमारा रिमाइंडर 1 7 0 0। अगेन हम पेयर उतार लेंगे किसका, 0 0 का, राइट, क्योंकि अगेन डबल 0 का पेयर बनेगा। देन हम 0 0 ले आएंगे, देन हम 3 का डबल कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3 4 6। अब 2 3 जा 6 होता है, सो हम किससे कर सकते हैं, अगर यही होगा ना 346 और ये 0 और हो जाएगा, जिसको किससे बड़ा होना चाहिए 7100 से। तो हम क्या करेंगे, ए मान लो 2 से करते हैं मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 का 2 कैरी गया 1, 2 4 जा 8 1 9 एंड 2 3 जा 6। ओके, देन ये क्या हो गया 6 7 1 0। सो ये ऐसे 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 कंटिन्यू चलता रहेगा। तो √3 की वैल्यू क्या होगी 1.732 समथिंग समथिंग समथिंग। ओके, तो हम आगे मूव करते हैं। देन हमारा आता है क्विज सेक्शन, लेक्चर 2 के क्विज सेक्शन की बारी है। सो हम लेक्चर 2 के क्विज सेक्शन में एंटर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/8 इज। तो हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है 3/8 का, क्या होगा 3/8 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, क्या वो टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, या फिर कोई एक इर्रेशनल नंबर होगा। टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो सही ऑप्शन है कि वो क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। कैसे, क्योंकि जो हमारा डिनोमिनेटर है q, p अपॉन q की फॉर्म में हमारा रैशनल नंबर है 3/8, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है q वो क्या है 8, और अगर हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या होगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये सब क्या हुआ, किसके फैक्टर बना रहे हैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फैक्टर बना रहे हैं, जिसमें 2 की पावर क्या है 2 की पावर 3 है इंटू 5 की पावर क्या है 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो किसके इक्वल होता है 1 के। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो किसके नंबर इक्वल होगा 1 के। सो ये प्राइम फैक्टर बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इनमें से किस फ्रैक्शन का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, आपको देख के बताना है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। राइट आंसर इज 9/20। क्यों, क्योंकि अगर हम 9/20, इनमें से केवल एक इकलौता 9/20 ही ऐसा रेशनल नंबर है जिसके डिनोमिनेटर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो क्या होगा 2 10 2 5 5 1। ये किसकी फॉर्म में होगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में, ठीक, जिसमें वैल्यू क्या है 2 की पावर क्या है 2 एंड 5 की पावर क्या है 1। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। A rational number whose denominator in lowest form has prime factors only 2 and 5 will have। ऐसा रेशनल नंबर जो कि अपनी एकदम लोएस्ट फॉर्म में हो, जैसे 1/9, 1/3, 1/2, 1/5, और उसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो, जिसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स क्या हो केवल 2 और 5 हो, वो रेशनल नंबर कौन से रेशनल नंबर कहलाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग नंबर होते हैं, या टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, या फिर एक इर्रेशनल नंबर होते हैं। वो क्या होते हैं, वो होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ √4 इज, √4 की वैल्यू क्या होगी।
रेशनल नंबर होगी जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और डेसिमल के साथ और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के साथ होगी, या फिर एक नेगेटिव नंबर होगी, या रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगी, या फिर एक रेशनल नंबर होगी। √4 की वैल्यू क्या होगी? सो जो √4 की वैल्यू होगी वो क्या होगी? रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगी। ओके, सो हमारा आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। आगे आने वाली वीडियोस में हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कि मतलब कैसे रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करते हैं, और कुछ आइडेंटिटीज सीखेंगे, मतलब एक्सपोनेंशियल आइडेंटिटीज सीखेंगे। और आगे चल के हम क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को और आप लोगों को आसानी समझ में आए। मोस्टली हम लगभग सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हम आपको बोर्ड के लिए तैयार कर रहे हैं, आगे आने वाली क्लासेस में आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर होंगे। सो अगर आपको वीडियो देख के सच में कुछ सीखने को मिला हो और आपको लगता है कि आगे वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपको इसका वीडियो का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, और उसकी जो PDF है वो भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। हमारे इंस्टाग्राम चैनल @ILR_study टेलीग्राम चैनल से इन सबसे जुड़े रहने के लिए, हमारी वीडियोस को देखने के लिए आपको इन सबसे जुड़ना पड़ेगा। सो थैंक यू।